हेलो एवरीवन, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनटीपीसी में प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से सारा क्वेश्चन नहीं है इसमें मैंने उस क्वेश्चन को लिया है जो मॉडरेट टू टफ के लेवल में थे और उसको एक यूनिक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसका एक सीरीज चलेगा, ठीक है। पहला ये वीडियो है, इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन लिया मैंने जो आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल जो मतलब कैसे क्वेश्चन टाइप आएगा जिससे आप एक प्रॉपर प्लान कर सकें। डन। आइए पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्त एलसीएम 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 48 है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे और क्या है, 72 है, और क्या है यहाँ पे x है, और ये यहाँ पे x दे के आपको एलसीएम नहीं पूछ रहा है, एलसीएम दे रखा है। क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है कितना, 576, राइट, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है ये x क्या क्या हो सकता है, मतलब उसमें से एक वैल्यू x का क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी है 2-3 हो सकता है, ठीक। इसको प्रॉपर देखेंगे। पहले देखिए 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 मतलब क्या, 2 के पावर 4 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 72 को क्या लिख सकते हैं, क्या 9 × 72, 9 × 72 मतलब 8 मतलब 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x क्या होगा ये चाहिए, ये क्या है, 576 है। 576 मतलब क्या, 24 का स्क्वायर, 24 मतलब क्या, 8 × 24, 8 × 24 और 8 × 24, 3 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 हो गया, और 8 3 के पावर 2, सही है, ये होगा एलसीएम। अब हमको ये बताइए यहाँ पे x क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, ये बता दो आप, x क्या हो सकता है। अब देखो सर यहाँ पे 2 के पावर 6 है, एलसीएम में क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर आता है सब में वो आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, मैक्सिमम पावर तो नहीं है, मगर यहाँ पे 6 है। इसका मतलब क्या है, x जो संख्या है उसमें 2 के पावर 6 होना तो कंपलसरी है। क्या 2 के पावर 6 होना कंपलसरी है, फिक्स है। अब 2 के पावर 6 इसमें होना ही होना चाहिए, तभी आपका एलसीएम में 2 के पावर 6 आएगा। एक चीज फिक्स हो गया। अब बात बनती है क्या, 3 के पावर 2 पे, 3 के पावर पे। अब 3 के पावर यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 2, यहाँ पे 3 के पावर ऑलरेडी 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अब 3 के पावर यदि 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसके यहाँ पे यदि 3 के पावर कुछ भी नहीं होगा तभी इसका एलसीएम इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गया। मगर यदि 3 के पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एक भी 3 के पावर 0 भी होगा, मतलब कुछ नहीं, एक भी होगा, तब ये एक नंबर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। यदि 3 के पावर 1 भी होगा, मतलब अब क्या होगा, 3 कुछ नहीं होगा तो इसका पावर क्या होगा, पहला पॉसिबिलिटी क्या है, 2 के पावर 6 मतलब क्या, 64, ये 64 हो सकता है नंबर, तब भी इसका एलसीएम इतना हो जाएगा। उसके बाद 3 के पावर 1 भी यदि होगा, 3 के पावर 1 भी होगा तभी इसका पॉसिबिलिटी क्या, एलसीएम उतना ही होगा, क्योंकि 3 के पावर 2 मैक्सिमम है, उसके नीचे यहाँ पे कुछ भी रहेगा तभी एलसीएम उसका उतना ही होगा। 3 के पावर मतलब कितना, ये 64 गुने, दूसरा पॉसिबिलिटी कितना है, 64 गुने 3 मतलब क्या, 192 हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में 192 है क्या, है, हो गया, आंसर मिल गया। और यदि नहीं रहता, एक पॉसिबिलिटी और है, यहाँ पे 2 के पावर 6 और 3 के पावर 2 भी रहता तभी एलसीएम इतना ही होता। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रहता है पावर 3 के पावर 2, तो मैक्सिमम यदि पावर 3 के पावर 2 लेना रहता है तो यहाँ पे 3 के पावर 2 इसमें भी हो सकता है, कोई चांस, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप, हाँ या ना। तो यहाँ पे तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 2 के पावर 6 भी रहे और 3 के पावर 2 में भी काम चल जाएगा, मतलब 64 गुने 9 भी का एलसीएम सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 54 57, मतलब क्या 576 भी यदि यहाँ पे रहेगा तो उसका कहानी सेम होने वाला है। तो अब तीनों में से ऑप्शन एक ही प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस बात है, जो ये कौन सा, डी है, क्योंकि बोल रहा है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा यहाँ पे आपको, जो ये 3 संख्या है और तीनों का क्या करेंगे हम, तीनों का सम बता दो, पॉसिबिलिटी जितने संख्या बनने की है वहाँ पे सबका सम बता दो आप, तो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। डन है, आगे चलें, चलिए आइए। अब आइए इस पे क्या बोला जा रहा है, श्रीनिवासन ने अभी हाल में अपने 4 साल छोटी लड़की से शादी की, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितने हो जा रहे हैं, 5 वर्ष बाद औसत आयु हो जा रहे हैं 33 वर्ष। तो लड़की का वर्तमान आयु क्या होगा, 5 साल बाद यदि औसत आयु 33 है तो अभी कितना होगा औसत आयु, 5 साल बाद औसत आयु 33 है 2 आदमी का, यदि आगे बढ़ेगा तो 10 साल बढ़ेगा, मतलब 5 साल ही औसत बढ़ेगा, तो अभी 5 औसत कितना होगा शादी के टाइम उसका औसत, सर इससे 5 घटा देंगे केवल, हाँ या ना, बात समझिए। अभी हम दोनों का औसत आयु मान के चलिए 30 है, ठीक है। 5 साल बाद औसत क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा क्या, क्योंकि दोनों आदमी का 5 बढ़ेगा ना, तो 10 हुआ, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, हाँ या ना। तो औसत यदि बढ़ गया 5 साल, तो 5 साल कम अभी जितना है वो करेंगे।
तो 33 5 साल बाद हो रहा है, तो शादी के टाइम पे कितना था? 28 था सर औसत, हाँ या ना? 28 था। अब क्या बोला जा रहा है? 4 वर्ष छोटी थी, मतलब यदि ये लड़की x थी तो लड़का वो जो था x+4 था, हाँ या ना? और ये टोटल कितना? ये औसत 28 है तो 2 आदमी था तो कितना? 2 × 56, काम खत्म। मतलब दोनों का सम कितना था? 56 था ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ये 56 इधर गया तो 52, x बराबर कितना? 26 ईयर हो गया। मतलब पूछा क्या जा रहा है? लड़की का वर्तमान आयु जो x बोला गया था तो 26 हो जाएगा, यदि लड़का का पूछा जाता तो 30 हो जाता। हर बार में गड़बड़ नहीं करिएगा, पहला ऑप्शन 30 प्रेजेंट है। बात समझ में आया कि नहीं? औसत की बात कर रहा है, 5 साल आगे, 5 साल बढ़ा तो 5 साल अभी करंट में क्या हो जाएगा उसका 28 होगा, ठीक है ना? क्योंकि 5 घट जाएंगे ना, क्योंकि औसत बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। डन है, यही काम करनी थी यहाँ पे, ठीक। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अब आइए इस पर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो ये स्लिप कर जाएगा। यदि 5, 7, 9, 11 का मानक विचलन 2 है तो इसका विचलन गुणांक क्या होगा? मतलब क्या? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। विचलन गुणांक होता है, विचलन गुणांक होता है क्या पता है? विचलन मतलब मानक विचलन, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मानक विचलन बट्टा क्या होता है? माध्य। मानक विचलन बट्टा माध्य गुने 100 होता है। मानक विचलन बट्टा माध्य गुने 100 होता है। अब बताइए मानक विचलन कितना दे रखा है आपको? 2। कितना दे रखा है? 2। अब माध्य कितना दे रखा है? माध्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर दे रखा है 5, 7, 9, 11, जोड़ दीजिए। 5, 7, 12, 5, 7, 12, 21 और 11, 32 है। 4 संख्या है तो 32 बट्टा कितना? 32 बट्टा क्या? 4, मतलब कितना? 8 हो जाएगा माध्य। तो नीचे में करिए 8 और गुने के 100 करेंगे। अब जब 100 करेंगे तो ये कटेगा कितना? 4, ये कितना आ गया? 25 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 25 विल बी आंसर। बात सही है। यदि ये फॉर्मूला आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तुरंत निकाल देंगे। मगर यदि इस फॉर्मूला आपके दिमाग से स्लिप कर गया तो दिक्कत हो सकती है। इसको आप प्रॉपर लिख लेंगे, प्रॉपर अंदाज में लिख लेंगे, ठीक है? इसको आप प्रॉपर अंदाज में लिख लेंगे, स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है? स्टार मार्क लगा लीजिए। फॉर्मूला बहुत कारगर है, और यही एक तो है ना, माध्य का बहुलक में 2-3 फार्मूला है, उसी को रिपीट करता रहेगा सारा शिफ्ट में। एक 3 वो माध्य का बहुलक का रिलेशन है, एक ये है, ठीक है? तो ये और एक बार वो पूछेगा, वो 3 डेटा दे देगा, बोलेगा इसका माध्य निकालो, माध्य का निकालो, बहुलक निकाल दो, ठीक है? बहुलक का रिपीटेशन मॉडल दे देगा, डबल बहुलक कैसे निकलेगा। डन है। चलिए, ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया मतलब इसे पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है। आइए चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में व्यक्त करिए। साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में व्यक्त करिए। कैसे? आसान सा सवाल है कि नहीं? कैसे? अब साइन थीटा, सिंपल कहानी है, साइन थीटा को ऐसे तोड़ दीजिए जो कॉट थीटा के टर्म में वो दिखे। तो साइन थीटा है, अब कॉट थीटा के टर्म तोड़ने में क्या करेंगे? तो सर कॉट जब दिमाग में आता है तो उसका रिलेशन एक के साथ जरूर होता है। वो क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के साथ होता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? 1/, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? 1/, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 1/, क्या रूट अंडर क्या हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? हाँ या ना बताओ? ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + क्या कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? आपको कॉसेक चाहिए तो कॉसेक क्या चाहिए? रूट अंडर क्या 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। डन, हाँ या ना? यस। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कॉट क्या करेंगे? अब आप कॉट यही चाहिए था, काम खत्म तो है, हो तो गया भाई। यहाँ पे साइन थीटा बराबर इतना तो हो गया, अब चाहिए कुछ ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं इसमें। तो 1/√1 + कॉट स्क्वायर थीटा, बी विल बी आंसर, काम खत्म, बी विल बी आंसर। डन है, ठीक। चलिए आइए, चलिए यदि संख्या इतना को प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंकों में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार से बनी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगी? देखो सर, ये क्या दे रखा है, पहले लिख लीजिए इसको। 4 रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हमको दिख रहा है, ठीक है? मगर इसमें गलती होने की संभावना रहती है। देख लीजिए, इसको ऐसे करके लिख लीजिए, क्या 5, 4, 5, 5, 6 और 3। क्या बोला जा रहा है? देखिए पढ़िए, बोला जा रहा है सर जो प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक विषम में, तो विषम में 3 जोड़िए। कौन कौन विषम है? ये विषम है, 3 जोड़िए, ये 3 जोड़िए, ये 3 जोड़ लीजिए और ये 3 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक सम में 1 घटा लीजिए, 4 में से 1 घटा लीजिए। विषम है, ये घटा लीजिए, यहाँ पे ये क्या सम है, 1 घटा लीजिए, यहाँ पे 1 घटा लीजिए।
ठीक है, ऐसे करिएगा तो मतलब गलती नहीं होगी, मन से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे संभावनाएं हैं गलती होने की, वो नहीं करें आप। ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर लूँ मैं, ये 3 हो जाएगा, हाँ या ना, ये कितना 1, ये 8, ये कितना 4, 3, 8, 5 और 6। अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी और सब अंतर चाहिए, सबसे बड़ी और छोटी में अंतर, हाँ या ना, बड़ी कौन है 8 और छोटी कौन है 1, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बी विल बी आंसर 7। 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, काम खत्म है, डन है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण AC और BD O पे प्रतिच्छेद करते हैं, AO दे रखा है, OA दे रखा है x+3, ठीक है, OB दे रखा है y+2, OC दे रखा है 2x+y, OD 3y, x का मान चाहिए। ठीक, कैसे निकालें, कुछ नहीं करना प्रभु, कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे वो है। अब यहाँ पर पता होना चाहिए एक चीज, क्या पता होना चाहिए प्रभु, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण कटती है ना, कट करती है ना एक दूसरे को, वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब समद्विभाजित होती है, ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है, बस ये दोनों लगा देंगे, 2 इक्वेशन आएंगे, काम खत्म, हाँ हो जाएगी। देखो सर, एक बार पहले OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर क्या हो जाएगा, OB, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना y+2, इधर जाएगा तो इधर कितना होगा 2y बराबर 2, y बराबर 1, चाहिए क्या आपको, x और x चाहिए, अरे बड़ा तेज है भाई, y निकल गया, अब x इधर से निकलेगा, ये बराबर क्या करेंगे, OA बराबर OC करेंगे, O बराबर OC करेंगे, क्या हो जाएगा x+3 बराबर क्या 2x+y, y, अब चाहिए x चाहिए, तो y पुट कर दीजिए ना, काम खत्म करिए ना, हाँ, तो वो y क्या करेंगे 1 पुट कर दीजिए, इधर ही जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 2x और ये जाएगा कितना हो जाएगा y 1 करिए, तो ये 2x इधर जाएगा तो 2x बराबर क्या, वो नहीं आ रहा है, दोनों वो नहीं आ रहा है, x बराबर वो नहीं आ रहा है, सी विल बी आंसर, सी, हाँ वो नहीं आएगा, अरे नहीं गलती हो रहा है कुछ, y 2y1, यहाँ पे AO बराबर OC x+3 और 2x बराबर y, करेक्ट, y 1 आया आपको, 1 आ गया, अरे रे भाई साहब, यहाँ पे x आएगा तो x रहेगा ना, 2 आएगा ना, क्या कर रहे हो आप, इधर ये जाएगा 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये x रह जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा, 2 विल बी आंसर, 2 विल बी आंसर, 2 2 2, ठीक है, 2 विल बी आंसर, देखिए 2 2 5, हाँ सही है, ठीक, बात समझ में आया ना। क्या करना था इसमें, ये जो समांतर चतुर्भुज दे रखा था उसमें क्या करना था, विकर्ण ये दोनों बराबर होंगे, बाइसेक्ट करती है, मतलब समद्विभाजित करती है, तो समद्विभाजित करेगी तो ये बराबर ये और ये बराबर ये कर देंगे, 2 करेंगे 2 इक्वेशन आ जाएगा, काम खत्म है, डन। चलिए आइए, चलिए अब इस पे, त्रिभुज ABC में यदि A 40 डिग्री है, B 70 डिग्री है, तो वही कोण A का मान क्या होगा, ABCD में है A, B और C, ABC में A 40 है, A 40 है और B कितना 70 है, तो भाई इस कोण A का मान चाहिए, A का मान चाहिए, मतलब ये नहीं भी देता तो काम चल जाता, ये A बहिष कोण चाहिए भाई, ये कितना होगा, अब बता दो, ये 40 है, कितना 140 हो जाएगा, ये तो आसान सवाल था ना, ठीक है ना। इसमें थोड़ा मतलब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इसलिए मान लिया, यदि आसान सवाल भी रहता तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर लेते हो, मतलब ज्योमेट्री के नाम पे ही मतलब फीवर आ जाती है इस टाइप का, ऐसा नहीं करना है, उसको आप थोड़ा फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम, यदि कोई भी चैप्टर कोई भी चीज़ आपको दिक्कत हो रही है तो उसको दिक्कत करने के लिए क्या आप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको ज्योमेट्री नहीं आ रही है तो उस पर आप थोड़ा टाइम तो दें, थोड़ा टाइम दे, स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्वेश्चन नहीं बनेगी, दिमाग कहेगा यार क्या कर रहे हो, बंद करो, नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वो लगेगा, वो प्रोसेस है, बट उसमें एक बार आप टाइम दे दिए प्रॉपर, आप यदि टाइम दे देंगे तो एक सर्टेन पीरियड जब क्रॉस करेगी, ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद आपको मजा आना शुरू होगा, तो उसको झेलिए, स्टार्टिंग के दिक्कतों को झेलिए और कोई भी चैप्टर को प्रॉपर टाइम दीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए, एक बार समझ नहीं आया फिर देखेंगे, इतना वीडियो कंसेप्ट पड़ा हुआ है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ठीक ना, तो आप देखो ना, कर लोगे आप, सही है, भरोसा है हम पे, आप पे। चलिए आइए, आ जाओ, इस पे आ जाओ, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन ये है, जो एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है 64 है, छठी संख्या चाहिए, आसान सी सवाल है। क्या करना था इसमें 11 और 41 है तो कितना हो जाएगा 11 गुना 41, 11 संख्या और उसमें से 5-5 का दे रखा है, तो 5-5 दे रखा है तो एक बचेगा बीच वाला, ठीक है, तो यहाँ पे 5 घटा देंगे, ये कौन सा 5वां मतलब क्या 18 गुने
5 और माइनस कितना, ये कितना और कौन सा 64, 64 गुने 5, बीच बीच में थोड़ा आसान भी क्वेश्चन लिया गया है, डन है, ठीक, क्योंकि रिदम एक बना रहे। अब इसको गुना कर लेते हैं, गुना कर लें, या तो इसको डिजिट से निकालेंगे, 2 5 फंस जाएगी, देख लीजिए, 1 4 5 4 451, ठीक है, आइए, और ये कितना 90, ये कितना 320, 320 घटे ये कितना हो जाएगा, ये 410, 410 मतलब क्या 41, 41 मतलब बी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है, बी विल बी आंसर, बी विल बी आंसर, ठीक। क्या करना था, इसमें टोटल को एक बार कर लेना था, 11 का आगे 11 संख्या में से 10 को घटा दें तो एक तो मिलेगा ना, ठीक, वही करना रहता है इसमें। अब आइए इस क्वेश्चन पे आइए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन, 2 टाइप है, ये मिक्सचर एलिगेशन का 2 टाइप होता है, जिसमें एक टाइप ये है और एक और दूसरा टाइप है। ये क्वेश्चन आपको हर सेट में, हर कोई भी एग्जाम हो जाए, एसएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, एएलपी एनटीपीसी कुछ भी, इसमें डालेगा ही डालेगा, नहीं डालेगा उसको बेचैन हो जाएगा वो बाद में। देखिए एक्स और वाई सोना और प्लेटिनम के 2 मिश्र धातुएं हैं, इन 2 धातुओं क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं का समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरे मिश्र धातु जड बनते हैं, जड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम का मात्रा का अनुपात क्या होगी, ठीक। अब देखो एक्स और वाई सोना प्लेटिनम है, सोना प्लेटिनम है ना, उसमें कितना दे रखा है आपको 5:1, 5 रंग बदल लीजिए, रंग बदल मतलब अपना नहीं, ठीक है, इसका 5:2, ठीक है, 5:2 पहला मिश्रण है, और दूसरा कितना, पहला मान लीजिए इसको, दूसरा में कितना है 5:7, ठीक है। अब एक बात देखना आप, एक इस क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन में एक बात गौर करना आप, जो यहाँ पे धातु क्रमशः 5:2 और 5:7 है, सही है। कभी कभी क्या करेगा आपको, यहाँ पे दे रखा है ना, जो सोना और प्लेटिनम 5:2, अगला जो लिखेगा उसमें पहले लिख देगा सोना, पहले लिख देगा प्लेटिनम, बाद में सोना, तो इसको आप चेक करेंगे, यहाँ पे तो सही है, क्रमशः करके दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पता चला 5:2 है, आप जो लिखे 5:7, तो 5:7 नहीं था, 7:5 था, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। और बोला क्या जा रहा है, दोनों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है, तीसरा बनाने के लिए दोनों बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 2 कितने हो गए 7, और यहाँ पे कितना हो गए 5 और 7 कितना 12। अब हमको क्या करना है, हमको बराबर करना है, 5 और 7 और 12 को बराबर करना है, क्योंकि पहला में 7 है, दूसरा में 12 है। हमको बोला गया है दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाया जाता है। यदि इक्वल अमाउंट में मिलाया जाता है, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 12 7 गुने 12 84 ही हो जाएगा। ऊपर वाले को 12 से गुना कर देंगे, नीचे वाले को 7 से कर देंगे, काम हो जाएगी कि नहीं, हाँ या ना। अब देखिए 12 पंचे 60, 60 हुआ, और ये कितना होगा 35, 60 और 35, ये 60 और ये कितना 35, हाँ या ना। दूसरा का जब मिलाएं, ये प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम, और ये कितना, ये क्या है गोल्ड है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 12 दूना 24 और ये क्या है 49 है, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे कितना 95 और ये कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। 95 और 73 कौन सा, सी विल बी आंसर, ठीक है। बात क्या करना था। अब कभी कभी क्या करेगा आपको, कभी कभी ये दे देगा क्वेश्चन, दूसरा टाइप जो पूछता है इसमें, ये दे देगा 5:2, ये दे देगा 5:7 और ये दे देगा 95:73, और पूछेगा क्या ये जो किस रेशियो में मिला है, ये तो बराबर 1-1 में मिला है, तो बोल देगा 1-1 निकाल के दिखाइए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, बराबर करेंगे, और एक एलिगेशन लिख एक पेन करके निकाल देंगे, ठीक है ना। ये दोनों टाइप पूछता है। आइए अब आइए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसमें। अब देखिए 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है। इन पानी का प्रवाह 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इनकी द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये बताइए, 2 मीटर भुजा वाली एक क्या घनाकार पानी टंकी है, उसमें 3.5 मीटर एक इनलेट से पानी निकाला जाता है, इतना पानी मतलब पर मिनट सेकेंड निकलता है। तो पहले हमको ये बताइए कैपेसिटी बताइए इसका, किसका, वो जो घना है उसका कैपेसिटी बताइए। हमको ये चाहिए किसमें, मीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए सारा को, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 2 मीटर बराबर कितना 200 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 200 गुने 200 और गुने 200, ठीक है। अब इसको कौन भरेगा, कौन भर रहा है, इसको भर रहा है ये इनलेट पाइप भर रहा है, 3.5 सेंटीमीटर वाले पाइप भर रहा है। इसको एरिया निकालिए और इससे गुना कर दिए, तो उससे क्या वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब कोई भी पाइप यदि है ऐसे करके आ रहा है, तो इसका यदि वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और जो पर सेकंड जितना फ्लो कर रहा है उसको गुना कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे और टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे क्या है, कितना है 3.5 3/5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर है।
आपको पता होना चाहिए 7/2 सेंटीमीटर यदि है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 7 होता तो 154 होता है, यदि 1/2 हो गया तो 1/4 से गुना हो जाएगा, उसका भाग हो जाएगा ना, 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है। इसका यदि पाई आर स्क्वायर करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हमको तो पता है 154/4 होगा, 77/2, मगर आप देख लो 38.5 होगा इसका एरिया। मगर आप भी दिमाग में ये रखो, हमेशा रखो ये बात को, यदि आर रहती है तो एरिया कितना होता है 154, ठीक है। अब यदि यहाँ पे 2 बढ़ा तो आर स्क्वायर होता है, तो 4 फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लिया करिए, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। एरिया कितना हो जाएगा वो इनलेट का कितना 38.5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्या करें, 2 मीटर पर सेकेंड को 200 सेंटीमीटर कर लेना, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा कुछ कर रहे हैं, तो 200 हो जाएगा, तो 200 पर सेकेंड हो गया। अब कट कर लेंगे तो ये सेकंड में आएगा, मगर आंसर मैक्सिमम मिनट में दे रखा है, मिनट में दे रखा है तो इसको क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड कर लीजिए, और ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये कट करके जो आएगा वही होगा, इसको हटाइए, ये होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कटेगा, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4000 ऊपर जाएगा, और कटेगा क्या, कटेगा एकदम कटेगा, 2 तिया 10, ये 2000 हो गया, 3 डन है। अब यहाँ पे 900 करीब अप्रॉक्स में है, कितना होगा अप्रॉक्स में निकालें क्या, निकालना पड़ेगा इसको, 5 से करें, 5 से करिए, निकालना ही पड़ेगा इसको, कोई उपाय नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में क्या है, मतलब अप्रॉक्स में दे रखा है, इतना गैप है नहीं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 चुका 20, 4 21 2 23, ठीक है। अब यहाँ पे डबल तो लगेगा नहीं, 231 7 231, देख कर ही लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ मैं कितना होगा, 1 231 9 6 1 0 231 7, 9 से नहीं लगेगा, 7 लगेगा, आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि जबकि यहाँ पे हमको 231 1690 आया, तो ये तो 9 से लगने सर 1800 वैसे ही हो जाएगा, तो 7 का ही चांस है, और ये सी बिल भी आंसर। बात समझ में आया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब टाइम ले सकता है, कैलकुलेशन यदि फास्ट करेंगे तो हो जाएगा, बट आपको सोचने के लिए भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे घन का भुजाकार कितना है 3.5, तो आपको ये पहले दिमाग बनाना चाहिए 3.5 वाला यदि फास्ट करना है, ये सब तरीका, यही सब शॉर्ट तरीका होती है। आपको ये पता होना चाहिए यदि 7/2 आर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपका दिमाग रहना चाहिए। 17/2 होगा 38.5। जो कोई बच्चा फास्ट या कोई स्टूडेंट फास्ट कर ले रहे हैं क्वेश्चन, उनके दिमाग में ये सब चलते रहते हैं। यदि आर 7 है तो 154 होंगे, वो हम निकालने नहीं जाएगा वहाँ पे, 22/7 गुने 7 करने नहीं जाएंगे, वो उनको पता है पहले। यदि फैक्टर नीचे में 2 चला गया, 7/2 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर देंगे वहीं पे हो, तो वहाँ पे पता चल जाएगा उसको। एक बेस रख लीजिए, उसके बाद उस पर आप फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आपने क्या किया, घन का निकाल दिया है वॉल्यूम, उसके बाद पाइप का मतलब क्या कैपेसिटी उससे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर जो आया है वहीं काम हो गई, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बीच में था जो मतलब नॉर्मल था, मतलब वो हम जान के डाला ना, मतलब एक रिदम होना चाहिए ना, सारा हार्ड करवा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। आइए अब देखिए क्वेश्चन भी सही है, ये क्वेश्चन भी सही है। यदि इसमें हल्का भी इधर से उधर करेंगे, गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 2000 की राशि पे 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज चाहिए। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन की क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पे ये है सर जो टाइम ये प्रॉपर नहीं दे रखा है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। अब देखो सर पी दे रखा है, कितना आपको पी दे रखा है, ये आर दे रखा है, ठीक है। अब टाइम चाहिए ना, अब टाइम चाहिए तो क्या क्या चाहिए, 7 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक चाहिए, 2022 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 फरवरी 22 है, 28वां महीना होगा कि 29वां, 28 होगा ना भाई बा, तो 28 होगा तो ये कितना दिन होगा, 7 दिन होगा तो 21 दिन। अब मार्च में कितना होता है 31 होता है, हाँ ना। अब यहाँ पे 20 अप्रैल तक है तो 20 दिन हो गया, तो कितना दिन हो गया यहाँ पे दिन हो गया कितना 72 दिन हो गए, 72 दिन हो गए। इसको एयर में बदल लें, 365 से डिवाइड करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे ना, है ना, 365 से ना, 365 से डिवाइड कर दीजिए, 5 35 360। अच्छा एक मिनट 1 मिनट 7 29 28 21, अरे 22 होगा ना, क्योंकि दोनों इंक्लूड है ना, मतलब यहाँ पे इंक्लूड है ना, 7 फरवरी से लेके 28 तक काउंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 22 दिन हो गए ना, ये 22 होगा भाई, 22 होगा, ठीक है। तो ये 73 हो जाएगा, 73 हो गए, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे 73 डे हो गए ना, 22 दिन हो गए ना, 21 दिन नहीं होगा ना, 21 दिन, ये दोनों इंक्लूड है तो एक एक्स्ट्रा होगा ना, क्योंकि जब 28 में से 27 जाएगा तो 21 + 1 होगा ना, तो वो वाला 1 मैंने छोड़ा था,
तो 73 डे हो गया। अब इसको आप क्या ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 365 से करेंगे डिवाइड, तो ये करेंगे तो ये क्या 5 से होगा, तो 1/5 ईयर हो जाएगा, हाँ या ना। अब आराम से निकल जाएगा। आपको चाहिए क्या साधारण ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए तो कितना हो जाएगा, SI बराबर कितना हो जाएगा 2000 R कितना 8.25 गुणे 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा RT और बट्टा 100 नीचे करेंगे 100, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 32 1 33 हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा, काम खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना सीखना क्या था, यहाँ पे डे निकालना था और डे निकाल के मतलब तुरंत उसको 73 दिन आ गया, 73 दिन आते ही आपको पता चल जाना चाहिए 1/5वां भाग क्या है, साल का है, साल का 1/5 है तो 1/5 R हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल तरीका मूलधन गुने R और ये टाइम को 100 से कर दीजिए नीचे। और ऐसे सिंपल सा मतलब कितना परसेंट 8.25 गुने टाइम करिए और उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज निकालने के नीचे में 100 कर दिए तो हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आइए, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये क्या बोला जा रहा है 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात निकालें, ठीक है। देखिए कार्य कुशलता मतलब क्या, 20 महिला मतलब 20 ओमेन कर लीजिए, यहाँ पे W कर लेते हैं, कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं, बराबर कर लीजिए 16 पुरुष मतलब क्या 16 मैन कर लीजिए, M कर लीजिए, ठीक है, कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं, काम खत्म। अब चाहिए क्या यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला चाहिए, मतलब मैन बटा M बटा W चाहिए, हाँ या ना। अब कट कर लें इसको, ये तो कट जाएगा भाई ऐसे ही। अब ये कितना, ये 5, ये कितना 4, तो मैन बट्टा क्या ओमेन हो जाएगा, ओमेन कितना 4 बट्टा क्या 5, 4/5 मतलब कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 ही ना, 4 चौका 16, 4 पंचे 5, सही तो है, 20 15 और 16 15, हाँ ठीक है, 4 से 5 चाहिए क्या क्या एक पुरुष और एक महिला, अच्छा ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, एक यहाँ पे ओमेन है ना, मेन बट्टा ओमेन करेंगे तो ओमेन कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा ना, ये 4 ना को क्रॉस करेंगे तो बराबर होना चाहिए, तो 5/4 हो गया, ए विल बी आंसर, ठीक है। तो ऐसे आसान सवालों को ऐसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी तो कुछ होगा ना, यहाँ पे ये कैपेसिटी होगा ना, औकात जिसको कहते हैं क्षमताएं, तो क्षमता ऐसे निकलेगी, इतना बट्टा इतना इतना करके निकल जाएगा, ठीक। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना है, टाइम नहीं लेना है। देखिए अब फिर क्वेश्चन आया है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है, समझ गए तो काम खत्म है, 1 सेकंड में क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर नहीं समझे, यदि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात क्या होगा। जब दो तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखा को, मतलब 3 समांतर रेखा ऐसे बनाइए, सही है, 3 समांतर रेखा बनाए, 3 समांतर रेखा, जब दो तिर्यक रेखा मतलब ऐसे दो क्या है, पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड 3:4 में है, 3:4 में कट रहा है, मतलब ये कह रहा है क्या, ये रेखा बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट किया ना अंतःखंड को, ये 3:4 रेशियो में कट किया, भाई इसका कलर तो बदलो, हाँ ये 3:4 में कट किया, ठीक है। 3:4 बोला जा रहा है जब तो दो तिर्यक रेखा कौन कौन, ये ठीक है, 3 पैरेलल LMN, ये पैरेलल है, समांतर है, इसको कट किया, तो अंतःखंड जो कटा पहला वाला का ये 3:4 में है, तो दूसरी तिर्यक रेखा का निर्मित अंतःखंड का अनुपात क्या होगा। भाई जब ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा, ए कुछ भी मान लो आप, कुछ भी मान लो, क्या ABC कुछ मान लें, ABCDEF, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अनुपात बराबर होगा भाई, यहाँ पे AB बट्टा BC बराबर क्या होगा D/EF होगा, क्योंकि ये सेम अनुपात में कटता है ना, मतलब यदि पैरेलल है तो यहाँ का गैप जो है भाई, यहाँ का गैप दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो सेम होता है ना। यदि पैरेलल है और कट कर रही है तो दोनों का अनुपात समानुपातिक होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो जो अनुपात ये है वही अनुपात वो हो जाएगा 3/4 D/DF। मतलब आपको ये बात समझ में आना चाहिए था, जो 3/4 ये जो अनुपात में पहला रहेगा सेम अनुपात में दूसरा को कट करेगा, क्योंकि पैरेलल की बात कर रहा भाई, तो पैरेलल की बात जब करेगा तो तिर्यक काटेगा, तो जो अनुपात ये उसका होगा ना, क्योंकि दूरी तो समान ही होते हैं। पैरेलल मतलब क्या, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी तो उसका दूरी में कोई बदलाव नहीं होगी, ठीक है, घटेगी बढ़ेगी नहीं, यदि घटेगी बढ़ेगी नहीं तो सेम अनुपात में रहेगा कि नहीं, ये बता दो आप, ठीक ना। ये कहानी समझनी थी यहाँ पे, यदि ये लैंग्वेज इसको समझ गए तो एक सा हिस्ट्री टाइप मारते आप, ठीक है, कौन था बाबर वाला क्वेश्चन टाइप, ठीक। चलिए अब देखो सर यहाँ पे क्या करें, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, x का अंकों का योग क्या होगा।
5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या 97 से विभाज्य है। 5 अंकों की छोटी संख्या 97 से विभाज्य करने वाली संख्या कौन है, वही पूछ रहा है, उसका अंकों का योग चाहिए। तो 97 से कट रहा है तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये होगा। अब 1 हो गया, 97, ये 3, ये 0, ये 0, ये 0। अब देखो सर 3 बार लगा दें, 3 बार लगा देंगे सर, क्यों एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अंदर लगाइएगा और घटाइएगा तो काम खत्म, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लगाएंगे, उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कम करिएगा तो इसमें घटाने का तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम छोटी सी है, छोटी में से घटाएंगे तो 5 अंक का बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो 3 से नहीं लगा सकते हैं, 4 से लगाइए। तो 97 को 4 से करेंगे गुना, कितना हो जाएगा, 97 को 4 से कितना, 28, 2, 36, 38, कितना होगा 388, हाँ या ना। तो 4 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 388। यदि यहाँ पे 388 रहता तो काम बन जाता, 88 एक्स्ट्रा चाहिए, 88 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10088, 10020 ना 088। अब इसको जोड़ने, इसका सम बोल रहा है, नंबर नहीं बोल रहा है, इसका सम बोल रहा है। 8 8 16 17 हो जाएगा, बी विल बी आंसर, काम खत्म। 16 17 हो जाएगा, काम खत्म है, डन है। चलें आगे, चलिए आइए आइए। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पे 12 मिनट में एक गड्ढे को भरते हैं, बढ़िया। क्यू और आर संचालित होने पे 20 मिनट में भरते हैं, पी और आर संचालित होने पे 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पे 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर पाएंगे, ठीक है। अब देखो सर, अब देखो यहां पे पी क्यू 12, क्यू आर 20 और पी आर कितना 15, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, भरते समय एक साथ संचालित होने पे 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भरेंगे, ठीक। ये तो आसान सवाल हो गया, हाँ या ना। इसको क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना 5, ये कितना 3 और ये कितना 4। अब यहाँ पे ये जो कैपेसिटी हो गया 5 3 8 और 4 12, ये किसका किसका हो गया, 2P 2Q और 2R का, मतलब आपको चाहिए क्या, QPR का चाहिए ना। इसको आप 5 3 8 12, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 हो जाएगा PQR की कैपेसिटी। तो PQR की कैपेसिटी कितना हो गया, PQR की कैपेसिटी 6 हो गया। अब टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई, टाइम टेकन हो जाएगा 60 बट्टा कितना 6, मतलब कितना 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ या ना। 10 मिनट कौन सी, बी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हर बार में गड़बड़ ना करिएगा, इसको ऐसे करके 8 5 12 करके 12 बट्टा 5 5 मिनट में मारिएगा, ऑप्शन होगा 5 मिनट का, नहीं है, ठीक है, दे देता है, ठीक। तो बात समझ में आई। तो यहाँ पे पी क्यू आर निकालेंगे और वहाँ पे 5 3 8 है, 12 हुआ, 12 किसका हुआ, डबल पी डबल क्यू का, तो वहाँ पे 2 से डिवाइड करके वहाँ पे निकाल देंगे। आइए आइए आइए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया सा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे है, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय तक अपने समान गति से 80% की पैदल चलकर जाता है, 80% से 80 चाल की गति का 80% से पैदल चल के जाता है, तो कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका समान गति से उसको दूरी कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। 80% से जाता है, 80% मतलब क्या होगा प्रभु, 80% 4/5 सर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, चाल है, चाल पहले 5 जाता था तो क्या जा रहा है, वो 4 जा रहा है, ठीक। तो यदि दूरी तो सेम है, हमेशा बोला मैंने क्या, टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, कांस्टेंट क्या है, तो कार्यालय की दूरी कांस्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं है ना, सुबह में कुछ और हो जाती है, शाम में कुछ और हो जाती है, नहीं। तो यहाँ पे भी बराबर कितना 5/4, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 4 से कम कर रहा है, पहले 5 जाता था, नॉर्मल स्पीड 5 है और कम करके 4 है, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 से 5। मतलब क्या, पहले यदि वो सही स्पीड से जाता था तो कम टाइम लगता था 4, और यदि कम स्पीड से जाता था ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है उसको 18 मिनट कितना लग रहा है, 18 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब पहले 4 मिनट पहुंचती थी, अब 5 में, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस सर एक है, एक का वैल्यू कितना है 18 मिनट, 18 मिनट है। तो यदि वो नॉर्मल गति से जाती थी तो कितना टाइम लगता था उसको, 4 लगता था, एक का वैल्यू 18 था, 4 का वैल्यू कितना 72 मिनट, काम खत्म। यदि उसको आपसे ये पूछ दिया जाता जब वो धीरे से चलता था तो कितना टाइम लगता था, 18 पंचे 90, ठीक है, 5 वाली, ठीक। और टाइम कितना लेट लग रहा है, 18 तो दिया ही है ना। इस सब क्वेश्चन को इस तरीके से इसी अंदाज में करेंगे। आइए, क्या है, त्रिभुज DEF त्रिभुज PQR का समरूप है। यदि DEF और PQR अर्ध परिमिति का अनुपात 4:5 है, तो PQ 15 है, तो DE का लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए समरूप इतना अर्ध परिमिति है, तो PQ इतना है, तो DE की लंबाई चाहिए। अब देखो ये त्रिभुज DEF है, हाँ। अब अभी सवाल क्यों लिया मैंने, ये सवाल इसलिए लिया कि आप अर्ध परिमिति देख के भयभीत ना हो जाए।
ठीक, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उसके सब कुछ समानुपातिक हो गए, उसके सारे के सारा कुछ क्या होगा, समानुपातिक ही होगा। जैसे DEF है, DEF का आप यहां पे देख लो, सारा भुजा तो होगा ही, उसका परिधि पेरीमीटर P1 P2 पेरीमीटर अर्ध पेरीमीटर मतलब S1 S2 सारा समानुपाती होगा। छोटी R1 R2 मतलब उसका इन रेडियस छोटे सारा कुछ समानुपातिक होगा किसके, भुजा के। जैसे AB है उसका भुजा कौन होगा, D बटा PQ और क्या है EF बटा क्या QR और क्या है और ले लीजिए FD बटा क्या ले लीजिए RP। सारे के सारे की मतलब क्या होगा, समानुपाती होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी है सारे समानुपातिक हो जाएंगे। ठीक है, जो भी है हाइट से लेके कुछ भी, हाइट नहीं लिखा है मतलब समझिएगा हाइट नहीं लिखे, हाइट भी समानुपातिक होगा, सब कुछ समानुपातिक हो जाएगा। अर्ध परिमिति की बात कर रहा है तो PQR DEF और PQR के अर्ध अनुपात कितना दे रखा है, 4:5, तो यहाँ पे क्या ले लें 4:5। ठीक है, DEF और PQ 4:5, PQ दे रखा है कितना आपको 15, PQ 15 दे रखा है, PQ ये 15 दे रखा है, D चाहिए तो D कितना, D और PQ कितना 15 रख लीजिए, काम खत्म है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये कटेगा कितना 3 से, D कितना ये 12 विल बी कौन सी विल बी आंसर, 12C विल बी आंसर। डन, चलें आगे, चलिए आइए इस पे ये देख लीजिए। मैंने मैक्सिमम ज्योमेट्रिक क्वेश्चन लिया जिससे आप डर रहे हैं। मैक्सिमम मतलब बच्चा क्या रहता है ये ना, ये था डॉट सर ज्योमेट्री, एक बार ज्योमेट्री तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा गया फिगर वाला ही पूछा गया, इसे डरे मत, एकदम आसान से क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में L और M समांतर है, 2x + y का मान चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या चाहिए आपको, 2x + y चाहिए, हाँ या ना, कैसे निकालें, देखिए ये क्या है 60 है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना 60 है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कोना कोनी वाला कौन, एकांतर कौन, ये वाला कौन, ये एकांतर नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, त्रियक ना, कौन सा कौन बोलते हैं भाई, ये हाँ, ये सेगमेंट सेम सेगमेंट वाला ही में तो कट कर रहा है तो ये दोनों बराबर होगा ना, तो ये 60 तो ये भी 60। अब ये दोनों का क्या होगा, दोनों का योग कितना होगा 180, तो ये यदि 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये हो जाएगा कितना 120, है ना, क्योंकि ये दोनों का योग 180 होता है, ये कोनों का 180 हो गया। अब चाहिए x, सेम कहानी, ये दोनों का योग कितना होगा 180, ये यदि 105 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब चाहिए क्या आपको, चाहिए 2x + y, 2x + y, x कितना 75 × 150, y कितना 120, ये कितना 270 कौन सा वाली, ए विल बी आंसर 18 का। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि इतना साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसके मिलने वाले मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन चाहिए इसको, मिश्रधन चाहिए, कैसे निकालेंगे मिश्रधन, देख लीजिए ये क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। आप देखिए पहले रेट निकाल लीजिए आप, कितना है इसका, 6 वर्ष के लिए है कितना है 7.5, 15/2 गुणे कितना टाइम करिए 6 मतलब कितना 3, 45% आया, ये 45% ओवरऑल के आ गया, मतलब 6 साल में उसको मिलेगा। तो 100% का वैल्यू दे रखा है कितना आपको, 100% का वैल्यू दे रखा है कितना प्रभु 7500, हाँ या ना 75,000। ठीक है, 1% कितना, 1% कितना हो जाएगा 750, चाहिए क्या 45% चाहिए, 145 चाहिए। यदि आपको केवल इंटरेस्ट पूछता तो 45% निकालते, मगर आपको पूछ क्या रहा है, मिश्रधन पूछ रहा, मतलब 145% चाहिए इसको, तो 145% निकाल दीजिए, 145 का गुना कर देंगे, 145 गुना 75 निकाल दी, 25 2 20 22 और 35 57 5 12 75 है क्या, अरे गलती क्या मैंने गुना, 1 मिनट 25 145 25 2 20 2 22 35 57 5 10 और 28 38 हाथ में 3, हाँ 10 875 है, हाँ ये है, ये गलती क्या था मैं वहाँ पे 10 875 ये एक स्टेप में गुणा करना आप भी सीखिए। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा करना ना, एक स्टेप में कैसे गुणा करते हैं इसको आप, मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, उसको आप प्रॉपर देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। डन है, ठीक, इस सब क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे आप, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आइए आप लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका एक अंक चाहिए, इसके निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कहानी ये करना है, जो जितना पावर है उसको 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करिए और 4 से,
यदि 0 आ रहा है तो उसको 4 मानिए, 0 आ रहा है तो 4 मानिए। इसको शेष कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 9 36 कट रहा है, मतलब 3 के पावर 4 करिए। और यहाँ पे ये 5, ये कितना 4 5, ये 0 आ रहा है तो यहाँ भी 2 के पावर 4 करिए। इस केस में क्या करना है आपको, जब भी शेषफल मतलब 0 बचे तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको 4 मान के चलना है। अब बताइए 3 के पावर, यहाँ पे केवल और कंसंट्रेट कहाँ करना है, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करना है। अब बताइए हमको, अब हमको ये बताइए, अब यहाँ पे कितना होगा, ये 81 एक होगा लास्ट में, और ये कितना हो जाएगा, ये बताओ आप, 16 6 हो जाएगा। अब ये बताओ 1 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 5 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी लेके बनाएंगे तो 5 होगा, हाँ या ना, कोई भी चीज़ रहेगा 5 7 0 0 2 4 8 1 बट्टा 6 करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 ही होगा ना, क्योंकि एक कैरी तो इधर से लेंगे ना, तो कैरी 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। आसान सी सवाल है। यहाँ पे इस क्वेश्चन लेने का तरीका क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबका साइक्लिसिटी 4 होता है, एक भी होता है 2 भी होता है, मगर 4 सबका होगा ना, जिसका एक भी होगा वो भी 4 बार में रिपीट करेगा, जो 2 वो भी रिपीट करेगा, तो यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया, और अभी के लिए इतना ही, और दूसरा मैं फिर सीरीज लाता हूँ इसके लिए। अभी के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।